साहब हमारे भाई को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे तुम्हारे भाई को? चोर है इसलिए क्या? नहीं साहब, वो चोर नहीं है। खड़े हो जाओ पहले तुम। चोरी किया है ये? साहब मजबूरी में चोरी किया है, लेकिन चोर नहीं है साहब हमारा भाई। हर चोर यही बोलता है कि हम मजबूरी में चोरी किए हैं। ऐसा क्या मजबूरी था कि चोरी किया ये और तुम इसका तारीफदारी करने आ गई हो? कौन लगती हो इसकी? साहब हम इसकी बहन है साहब, तो हम सच कह रहे हैं, हमारा भाई मजबूरी में चोरी किया है, कोई चोर नहीं है। हम बहुत शरीफ लोग हैं, वो हमको मालूम है नहीं क्यों चोरी किया है, क्या मजबूरी रही होगी इसकी। अच्छा, अब शरीफ लोग भी चोरी करने लगे क्या? शरीफ लोगों को तो हम चोरी करते हुए नहीं देखे हैं। क्या मजबूरी था तेरा? ये तो शक्ल से देखने में ही चोर लग रहा है। मेरे बैग से पैसे निकाल के भाग रहा था ये। साहब वो हमारी शादी के लिए चोरी किया है। तीन दिन बाद हमारी शादी है ना, पैसा नहीं है घर में कुछ हो, तो इसलिए चोरी कर लिया होगा। तो चोरी करके कैसे शादी करेगा? शादी तो पहले से तैयारी नहीं की होगी आप लोग? साहब खूब तैयारी किए थे, कितना खुश था हमारा भाई हमारी शादी कराने के लिए। 1.5 साल बाद आया है गांव में, लेकिन क्या बताएं, हमारा खराब किस्मत की वजह से उसको चोरी करना पड़ा है। साहब छोड़ दीजिए हमारे भाई को, उसकी कोई गलती नहीं है, सब हमारी ही गलती है। किस लिए चोरी किया तू बताएगा हमें? साहब वो ना गांव से एक आदमी ना हमारे गांव के कुछ लोगों को चेन्नई लेके गया था, कहा था कि खूब काम देंगे और काम करने के बाद पैसा देंगे। लेकिन जब काम धाम सब हो गया तब सबका पैसा लेके भाग गया, और इन लोगों के पास तो टिकट भी नहीं था वापस आने का। कैसे तैसे करके सब लोग गांव वापस आए हैं। अब ये तो सोचा था कि पैसा मिलेगा तो बहन की शादी कराएंगे, लेकिन नहीं मिला, इसलिए इसको मजबूरन चोरी करना पड़ा है साहब। तुम्हारी बहन सही बोल रही है? हाँ साहब, सही बोल रही है। हम बहुत उम्मीद लगाए थे कि धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराएंगे, पर सारा उम्मीद टूट गया साहब। जो हमें चेन्नई काम के लिए ले गया था ना, उसने हमें धोखा दिया साहब, धोखा दिया। 1.5 साल से वहां पर काम कर रहे थे, हम पैसा भी नहीं ले रहे थे, बस बोले थे कि हमारी बहन का दिसंबर में शादी है 27 तारीख का, उसी टाइम हमें पैसा दे देना, हम गांव भी चले जाएंगे और बहन की शादी भी करवा देंगे। पर साहब वो पैसे लेकर भाग गया साहब। मैं क्या करता साहब? अगर बहन की शादी टूट जाती तो हमारी बहुत बदनामी होती साहब। दिन तारीख सब तय हो गया है, मजबूरी में आकर किया हूँ साहब, माफ कर दीजिए साहब। आपको पता है 1.5 साल से रोजाना काम करता था, दिवाली होली कभी भी घर पर नहीं आया, इस उम्मीद से कि मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो बहन की शादी कैसे होगी? साहब जी, माँ और बाबूजी भी बीमार रहते हैं, और साहब जी मैं ही कमाने वाला हूँ, क्या करूँ? जब वो आदमी पैसे लेकर भाग गया ना, तो जैसे तैसे मैं यहाँ घर आया। जब घर वालों को बताया तो रोना धोना शुरू हो गया था साहब। दिमागी काम नहीं कर रहा था कि हम क्या करें। ये बात जाकर अपने दोस्त को बताए, उसने बताया कि एक यहाँ पर साहब है, अब उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, रोजाना लाखों का हेर फेर होता रहता है। हम यहाँ पर 2-3 दिन से देख रहे थे साहब, और आज जैसे ही मौका मिला, अब गाड़ी निकाल के उधर गए, मैं पैसे लेकर भाग ही रहा था कि आप मुझे पकड़ लिए। क्या करे साहब, हमारा किस्मत ही खराब है, उसने तो धोखा दिया ही, अब यहाँ भी पकड़े गए। पता नहीं है मेरा क्या होगा और मेरी बहन का क्या होगा। मैंने तो पुलिस को कॉल कर दिया है, अब तो तुम जाओगे जेल। नहीं साहब, पुलिस को मत बताइएगा साहब, इकलौता हमारा भाई है, गलती कर दिया है, माफ कर दीजिए ना, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा। और सब हमारी वजह से तो किया है ना, हमारी शादी के लिए तो चोरी किया है। काहे किए आप? हम मना किए थे ना आपको, ऐसे कुछ मत करिए। अरे हम नहीं करेंगे शादी तो क्या हो जाएगा? पूरे 2 लाख रुपए है ये, कौन छोड़ेगा ऐसे इसको? अब तो तू जेल जाएगा। साहब आप सारा पैसा रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए कुछ रुपया, आप पैसा दे दीजिए ना। कहा चलिए ना भैया। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए कर रहा था, पर क्या करे साहब जी। साहब जी आप ये पैसे रख लीजिए,
अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? मुझे समझ में आ गया है, जो भी मेरा घर है ना, मैं उसको बेच दूंगा। मैं इधर उधर रह लूंगा, पर बहन के लिए कुछ भी करूंगा। साहब जी, ये पैसे रख लीजिए और पुलिस को मत बुलाइए। साहब जी, हाथ जोड़े आपके आगे। पर तू काम तो पुलिस को बुलाने वाला ही किया है ना। अगर मजबूरी थी तो तुम्हें आगे पैसे मांगने चाहिए थे, कर्ज, या किसी दोस्त से मांगता। चोरी करना तो भाई गलत है, गलती तो तुम की हो, इसका तो तुम्हें सजा मिलना चाहिए ना। साहब जी, वो दिमाग काम नहीं कर रहा था। दोबारा से तो ऐसा नहीं करोगे ना कभी? नहीं नहीं साहब जी, कभी नहीं करूंगा ऐसा। ठीक है, उठो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो जी। पकड़ो ये। नहीं साहब जी, हमें नहीं चाहिए। पुलिस आप बुला देंगे साहब जी, हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं बुलाएंगे पुलिस, पकड़ो तो। पर साहब जी क्यों? अरे पकड़ो। मुझसे ज्यादा इस पैसे की तुम्हारी जरूरत है, ले जाओ अपने बहन की शादी कर लो। पर साहब जी, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? हम वापस नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कब तक चुकाएंगे, जिंदा भी रहेंगे या फिर। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बहन की शादी के लिए है। तुम अगर अपने लिए चोरी करता या ऐसे करने के लिए, या तू चोर होता, तब तो तुझे मैं जेल ही भेजता। पर तू अपने बहन के लिए किया जो भी किया। एक भाई अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझे खुशी होगा ये पैसा तू अपने बहन की शादी में यूज करेगा। तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने जीवन में कुछ एक अच्छा काम कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। पर साहब जी, हमें यकीन नहीं हो रहा है, आप सच में हमें इतने सारे पैसे देंगे? कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जिस पे विश्वास करना मुश्किल होता है, पर सच्चाई यही है। ले जाओ पैसे और तुम अपने बहन को धूमधाम से शादी करो, और अगर और जरूरत पड़ेगी तो आके हमें बता देना, ठीक है? जी साहब जी। यकीन नहीं हो रहा है साहब कि आप हमारी इतनी बड़ी मदद की है। हमको तो लगा था हमारे भाई को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप तो हमारे भाई को भी छोड़ दिए और हमको शादी के लिए पैसा भी दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ दोनों। शुक्रिया।